नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सबीना तामंग देशमुख। इस बार चैत्र नवरात्रि पर अमावस्या और खरमास दोनों का साया पड़ रहा है। तो क्या नवरात्रि में जिन मांगलिक कार्यों की शुरुआत की जाती है, जिन मांगलिक कार्यों के लिए नवरात्र का इंतजार किया जाता है, तो उस दौरान कोई मांगलिक कार्य नहीं हो सकता है? ये सवाल जो है वो हर किसी के जहन में खड़ा हो रहा है। आइए आपको बताते हैं। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक साल 2026 में चैत्र नवरात्रि की शुरुआत 19 मार्च गुरुवार से होगी और इसका समापन 27 मार्च यानी कि शुक्रवार को होगा। इस तरह इस साल नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक मनाई जाएगी। धार्मिक मान्यता के अनुसार इन दिनों मां दुर्गा पृथ्वी पर आती हैं और भक्तों की हर मनोकामना पूर्ण करती हैं। इस बार मां दुर्गा की सवारी पालकी मानी जा रही है और जब मां दुर्गा जाएंगी तो हाथी पर सवार होकर जाएंगी, जो कि बेहद शुभ संकेत माना जाता है। इस बार चैत्र नवरात्रि और चैत्र अमावस्या को लेकर असमंजस की स्थिति बन रही है। नवरात्रि की कलश स्थापना और चैत्र अमावस्या का दान कब किया जाएगा, इसे लेकर लोग समझ नहीं पा रहे कि कौन सी तिथि को वो जरूरी यहाँ पर माने और उसके हिसाब से अपने रीति रिवाजों को निभाएं। देखिए, चैत्र नवरात्रि इस बार 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जाएगी। ज्योतिषाचार्यों के मुताबिक करीब 72 साल बाद ऐसा संयोग बन रहा है जब अमावस्या तिथि में कलश स्थापना होगी। 19 मार्च को शुक्ल ब्रह्म और सर्वार्थ सिद्धि योग का विशेष संयोग भी बन रहा है, जिसे अत्यंत शुभ संयोग माना जाता है। कलश स्थापना के लिए सुबह 6:02 से 8:40 और 9:16 से 10:56 तक का ये समय श्रेष्ठ बताया गया है। 19 मार्च का जिक्र कर रहे हैं हम। देखिए, 18 मार्च बुधवार को सुबह 8:26 पर अमावस्या तिथि प्रारंभ हो जाएगी, जो 19 मार्च गुरुवार को सुबह 6:53 पर समाप्त हो जाएगी। ऐसे में 19 मार्च को चैत्र अमावस्या होगी। ये ज्योतिष के जानकार यहाँ पर कह रहे हैं, क्योंकि ये उदया तिथि के हिसाब से है। अमावस्या को पितरों की पूजा और दान के लिए सर्वोत्तम माना जाता है। इसके ठीक बाद जो नवरात्रि शक्ति पूजा के प्रतीक के तौर पर आएगी, उसमें देवी दुर्गा के 9 रूपों को ये समर्पित होती भक्ति दिखाई देगी। अमावस्या और चैत्र नवरात्रि एक ही दिन होने से दुर्लभ संयोग बन रहा है, जो 72 साल बाद आया है। ये योग साधना, पितृ तर्पण और महालक्ष्मी पूजा के लिए अत्यंत शुभ माना जा रहा है। इस योग को लेकर आंशिक असमंजस भी है, जिसमें कुछ ज्योतिर्विद, ज्योतिषाचार्य जो है 18 मार्च की शाम को अमावस्या मान रहे हैं, लेकिन 19 मार्च को सुबह की अमावस्या के कारण दोनों कार्य एक साथ होना सबसे ज्यादा संभावित है। देखिए, चैत्र नवरात्रि का हम यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। साल 2026 में चैत्र नवरात्र 19 मार्च से शुरू होकर 27 मार्च तक मनाई जाएगी। नवरात्र के 9 दिन देवी दुर्गा की उपासना के लिए बेहद पवित्र और शक्तिशाली माने जाते हैं। आमतौर पर इस समय विवाह, गृह प्रवेश या नई चीजें खरीदने जैसे कई शुभ कार्य भी किए जाते हैं। खासतौर से मां दुर्गा के इन 9 दिनों का इंतजार किया जाता है। लेकिन इस बार नवरात्र ऐसे समय में पड़ रही है जब खरमास भी चल रहा होगा। 15 मार्च 2026 को सूर्य मीन राशि में प्रवेश कर रहा है और इसी के साथ खरमास की शुरुआत भी यहाँ पर हो रही है। और ये अवधि ना 14 अप्रैल 2026 तक रहेगी। चूंकि चैत्र नवरात्र भी इसी समय के बीच में पड़ रही है, इसलिए इस बार नवरात्र के दौरान मांगलिक कार्य को टालने की सलाह दी जा रही है। शास्त्रों के अनुसार किसी भी शुभ कार्य के लिए ग्रहों की अनुकूल स्थिति बेहद जरूरी और महत्वपूर्ण मानी जाती है। जब सूर्य मीन राशि में होते हैं, तब बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा प्रभावित होती है। बृहस्पति को विवाह, धर्म, ज्ञान और मांगलिक कार्यों का कारक माना जाता है। माना जाता है कि इस अवधि में किए गए शुभ कार्यों का पूर्ण रूप से फल नहीं मिल पाता। इसी वजह से ज्योतिषाचार्य इस समय विवाह, गृह प्रवेश, मुंडन संस्कार, नए व्यवसाय शुरू करना या फिर नया घर और वाहन खरीदने जैसे कार्यों से बचने की सलाह दे रहे हैं। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि ये समय पूरी तरह से शुभ नहीं है, क्योंकि खरमास है। देखिए, खरमास और नवरात्र के इस संयोग को आध्यात्मिक दृष्टि से बहुत विशेष माना जाता है। इस दौरान पूजा पाठ, जप, तप और देवी दुर्गा की आराधना करने से कई गुना फल न सिर्फ भक्त को मिलता है, बल्कि उसकी कई पीढ़ियों को भी मिलता है। विशेष पुण्य फल की प्राप्ति होती है, ज्योतिषाचार्य यही कहते हैं।
नवरात्र के इन दिनों में माता दुर्गा की भक्ति, दान पुण्य, सेवा, मंत्र, जाप और दुर्गा सप्तशती का पाठ करना बेहद शुभ और फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को मानसिक शांति, आध्यात्मिक लाभ और जीवन के हर कदम में पूर्ण रूपेण सफलता प्राप्त होती है। वैदिक पंचांग के अनुसार चैत्र महीने के कृष्ण पक्ष में अमावस्या तिथि 18 मार्च को सुबह 8:25 पर शुरू हो रही है। इसके अगले दिन यानी कि 19 मार्च को सुबह 6:52 पर यह खत्म हो जाएगी। ऐसे में अमावस्या के लिए पितृ तर्पण आदि का समय 19 मार्च को नहीं मिलेगा। ये कार्य 18 मार्च को ही होगा। इसलिए ऐसे में 18 मार्च 2026 दिन बुधवार को अमावस्या यहाँ पर मनाई जाएगी। धर्म के जानकार ज्योतिषाचार्य इस तरह भी अपनी बात रखते हुए गणना के हिसाब से नजर आ रहे हैं। 19 मार्च को चैत्र नवरात्रि शुरू होगी और इस दिन मां भगवती के लिए कलश स्थापना की जाएगी। दरअसल लोगों में इस बात को लेकर असमंजस की स्थिति है कि उदया तिथि में अमावस्या 19 मार्च को है, लेकिन ऐसा नहीं है। इस दिन प्रतिपदा तिथि पूरे दिन रहेगी और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को कलश स्थापना होती है। इस दिन से हिंदू पंचांग के अनुसार नव वर्ष लगता है, यानी कि नए साल की शुरुआत। ज्योतिर्विद के अनुसार चैत्र कृष्ण पक्ष चतुर्थी या जो चतुर्थीदशी है उस तिथि को मान 18 मार्च 2026 दिन बुधवार को ही 7:39 तक ही रहेगा और उसके बाद अमावस्या की तिथि लग जाएगी, जो मार्च 19 को यानी कि बृहस्पतिवार को गुरुवार को प्रातः यानी कि सुबह के वक्त 6:40 तक व्याप्त रहेगी। इस तरह अमावस्या तिथि ज्यादा समय तक 18 मार्च को ही हो रही है। देखिए, इस बीच आप ये भी समझिए कि उदयकालिक अवस्था में ये 19 मार्च को होगी, इसमें कोई भी संशय नहीं है। इसलिए स्नान आदि की अमावस्या 19 मार्च को सुबह के वक्त होगी, परंतु जो श्राद्ध होंगे, कर्म होंगे, पितरों के नाम की पूजा होगी, गंगा स्नान के बाद पितरों के लिए जो तर्पण होगा वो 18 मार्च के लिए ही दिन उत्तम ज्योतिषाचार्यों के जानकार बताते हैं। 19 मार्च को सुबह 6:40 के बाद चैत्र नवरात्र यानी कि चैत्र कृष्ण शुक्ल पक्ष प्रतिपदा शुरू हो जाएगी और नवरात्र का आरंभ भी हो जाएगा। आपको ये भी बता दें कि 19 मार्च का जो दिन है वो गुरुवार है और 6:40 से ये शुरू हो रही है। अद्भुत संयोग बन रहा है। क्या संयोग बन रहा है, आइए आपको बताते हैं। 72 साल बाद ऐसा विशिष्ट संयोग बन रहा है जहां अमावस्या और नवरात्रि की घट स्थापना के समय को लेकर विशेष आध्यात्मिक महत्व बताया जा रहा है। अमावस्या पितरों पूर्वजों के तर्पण के लिए सर्वश्रेष्ठ है, उत्तम है, जबकि उसके बाद की नौराते शक्ति यानी कि देवी के स्त्री रूप की पूजा अर्चना के लिए है। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त आपको बता देते हैं। कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:41 से लेकर सूर्यास्त के पूर्व तक रहेगा। ज्योतिषाचार्यों के अनुसार इस बार देवी का आगमन डोली में हो रहा है और गमन जो है, प्रस्थान जो है वो हाथी से होगा, जो कि काफी अत्यंत लाभकारी माना जाता है। चैत्र नवरात्र के पहले दिन देवी आदि शक्ति ने सृष्टि का आरंभ किया था। शास्त्रों और पुराणों में चैत्र नवरात्रि को काफी महत्व दिया गया है। चैत्र नवरात्रि से ही हिंदी नव वर्ष का शुभारंभ होता है और ऐसा कहा जाता है कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा के दिन ही ब्रह्मा जी ने सृष्टि का सृजन किया था। साथ ही इसी दिन विक्रमादित्य का राज तलक भी हुआ था। शक्ति उपासना के महापर्व नवरात्र की शुरुआत होने वाली है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा तिथि से 9 दिनों के इस पर्व का आगाज होता है। इस बार चैत्र नवरात्रि बेहद शुभ है क्योंकि सालों बाद ऐसा मौका है जब प्रतिपदा नहीं बल्कि अमावस्या तिथि में हर घर कलश की स्थापना कर देवी की आराधना शुरू की जाएगी। खास बात यह भी है कि प्रतिपदा तिथि के हानि के बाद भी नवरात्रि पूरे 9 दिनों की होगी। नवरात्रि में ही चैती छठ का पर्व भी मनाया जाता है। 22 से शुरू होगा 4 दिवसीय सूर्य उपासना का ये महापर्व चैती। जी हाँ, 22 मार्च को सूर्य उपासना का पर्व चैती छठ नहाय खाए के साथ शुरू होगा। 23 को खरना पूजन और 24 मार्च को सायंकालीन अर्घ्य होगा। 25 की सुबह का उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देने के साथ ही व्रती उपवास का यहाँ पर उद्यापन करेंगी और पारण यहाँ पर करेंगी।
हिंदू धर्म में अमावस्या का विशेष महत्व है। हर महीने के कृष्ण पक्ष अमावस्या की तिथि आती है और हर किसी का अपना महत्व यहाँ पर होता है, लेकिन इनमें से चैत्र महीने में पड़ने वाली अमावस्या तिथि विशेष मानी जाती है, क्योंकि इस दिन स्नान, दान, पितरों का तर्पण करने के साथ साथ विक्रम संवत 2082 का समाप्त यहाँ पर होता हुआ जो वक्त है वो आ जाएगा। चैत्र अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। पितरों का, पूर्वजों का आशीर्वाद मिलता है। चैत्र अमावस्या के दिन पितरों का तर्पण करने का विशेष महत्व है। तर्पण के लिए तांबे के लोटे में जल लें, उसमें काले तिल और सफेद फूल डालें और इसके बाद कुशा घास की सहायता से श्रद्धा और विधि के साथ पितरों को तर्पण यहाँ पर अर्पित करें। तर्पण के बाद पितरों की कृपा प्राप्त करने और उनकी आत्मा की शांति के लिए पितृ सूक्त का पाठ करना शुभ माना जाता है। अगर स्वयं पाठ करना मुमकिन ना हो तो किसी योग्य ब्राह्मण या विद्वान से श्रद्धा पूर्वक इसका श्रवण भी किया जा सकता है। इस दिन पितरों का तर्पण करने के साथ साथ श्राद्ध, पिंडदान जैसे कार्य भी किए जाते हैं। इससे पितृ दोष से मुक्ति मिल सकती है। वैसे आपको बता दें कि 19 मार्च यानी कि चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि के साथ विक्रम संवत 2083 आरंभ हो जाएगी। ऐसे में चैत्र अमावस्या के साथ विक्रम संवत 2082 समाप्त हो जाएगा। पंचांग के अनुसार 19 मार्च को घट स्थापना का शुभ समय सुबह 6:52 से 7:53 तक रहेगा। हालांकि अगर किसी कारणवश, किसी वजह से इस समय आप पूजा पाठ ना कर सकें तो दोपहर के अभिजीत मुहूर्त में भी घट स्थापना की जा सकती है और ये मुहूर्त 12:05 से 12:53 तक रहेगा। चैत्र नवरात्रि देखिए 9 दिनों का ये पूरा कैलेंडर यहाँ पर सामने आ चुका है, जहाँ पर मां शैलपुत्री की पूजा पाठ 19 तारीख को की जाएगी। 20 मार्च को यानी कि शुक्रवार को मां ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाएगी। 21 मार्च को मां चंद्रघंटा की पूजा, 22 मार्च को मां कूष्मांडा, 23 मार्च को पंचमी यानी कि स्कंद माता की पूजा अर्चना, 24 मार्च को मां कात्यायनी की पूजा, 25 मार्च को मां कालरात्रि की पूजा और साथ ही 26 मार्च यानी कि गुरुवार को महागौरी की पूजा अर्चना। लेकिन 27 मार्च को जब नवमी पूजन होगा, नवरात्र का समापन होगा, तो और भव्य तस्वीर यहाँ पर कन्या पूजन के दौरान नजर आएगी। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।